तो इस क्वेश्चन में है फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स इफ वन इज प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ अनदर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। तो ये आपको बेटा डिस्टेंस r दी हुई है, क्लियर। एक डाइपोल को दूसरे डाइपोल में रखा गया है, बिल्कुल सही वैष्णवी, आपने जो पॉइंट बोला वही एक्चुअली मैं दिखाना चाह रहा हूं यहां पे आपको, कि जब भी ये क्या हो जाएगा, डाइपोल इन वेरिएबल फील्ड। और अगर आपको याद हो तो इसका एक हमने फॉर्मूला निकाला था, F इज माइनस du बाय dr, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपकी हो जाती है माइनस d माइनस p डॉट e बाय dr। याद आया? ये फॉर्मूले आपको मैंने कराए थे, और जब आप इसको देखेंगे तो सिंपली आपका p डॉट de बाय dr ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूले को याद रखिए, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो एक्सियल पोजीशन पे है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। तो आप सीधे सीधे इस P डॉट डी बाई डी आर को लिख सकते हैं P डी ई बाई डी आर, या डी एक्स लिख दीजिए, एक ही बात है। और P कौन सा, ये P2 है, ये P1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये P2 आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ डी बाई डी आर लिख रहा हूं, हाँ जी, 2p1 बाय आर क्यूब, यही थी माइनस 6p1 p2, और ये मेरा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये आ जाएगा r टू द पावर 4। क्या ये आंसर आ रहा है आप सबका? ओके, 6k p1 p2 बाय r टू द पावर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, क्लियर, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जब आपका आंसर आ गया, माइनस साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव मींस एट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो रिपल्सिव हो जाएगा। यहीं पे एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बेटा, टॉर्क के लिए, हाँ टॉर्क भी पूछ सकता है। टॉर्क कितना है? हाँ जी, P क्रॉस E। अब आप देखेंगे कि P क्रॉस E और एंगल कितना हो चुका है, थीटा 0 है, तो यहां पर आपका जो टॉर्क है वो 0 हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये बातें हमने पहले भी की थी, और बिल्कुल वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये जस्ट एक बार आपका रिवीजन हो जाए। अच्छा, इसको कहीं भी रख सकते हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक याद दिलाने के लिए बताया। इसको आप एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, या रैंडम पोजीशन पे, आर थीटा वाली जो पोजीशन थी वहां भी रख सकते हैं। तो एक बार इन सबको ट्रायल देख लीजिएगा कि अलग अलग पोजीशन पे आर थीटा वाला रख के कर लीजिएगा, जनरल आ जाएगा, ठीक है। If the two charges q and minus nq are placed on the x-axis at 0,0 and a,0, find the locus of zero potential in xy plane. Clear? तो मैं जरा से आपको इसको इनलार्ज करके दिखा दूं, आप ये देख सकते हैं बेटा, ठीक है। और ये जो है मेरे पास एक चार्ज मुझे गिवन है, एक चार्ज ये रखा हुआ है और दूसरा चार्ज यहां पे रखा हुआ है। एक Q है, एक माइनस NQ है, ठीक। ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव होंगे तो फिर पोटेंशियल 0 नहीं होगा, हमें पोटेंशियल 0 कहा गया है। तो पोटेंशियल 0 मैंने एक रैंडम पॉइंट ले लिया है, एंड माय रैंडम पॉइंट इज P, ये x, y मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ डिस्टेंसेस ले लेता हूं क्योंकि मुझे पोटेंशियल निकालना, तो इस डिस्टेंस को मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से दिस इज R1 and this distance is say R2,
क्लियर? तो आपको मुझे बताना है कि पोटेंशियल होगा कितना, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो भाई हमने कहा था वो अड़ोसी पड़ोसी सबका लेते हैं, तो भाई ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाय R1, ठीक है। हाँ नहीं, सर्किल तो आप कह रहे हैं, मैं उसको जनरलाइज करना चाह रहा हूं बेटा, मैं वो इक्वेशन आपको दिखाना चाहता हूं। सर्किल एक स्पेशल केस में आएगा, अभी दिखा रहा हूं आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R1, और यहां हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट NQ बाय R2। ये समझ में आ गया बेटा? अभी देख लेंगे इलिप्स आएगा या सर्किल आएगा, अभी आपको पता चल जाएगा, यही तो चीज है। इसीलिए तो ये क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो ये R1 की वैल्यू क्या आ रही है, x और y के टर्म्स में लिख दीजिए, ठीक। तो R1 शायद मेरी आ जाएगी √x² प्लस y², डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और R2 आ जाएगी, हाँ जी, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y²। ये समझ में आ गया बेटा? ओके ओके, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। जल्दीबाजी नहीं कर रही है, यही तो एडवांस में वो फंसा देगा, ठीक है। क्योंकि वो मोर देन वन ऑप्शन होंगे, ऐसा भी नहीं कि एक ऑप्शन में उसने कहा होगा सर्कल, दूसरे में कहा होगा इलिप्स भी हो सकता है, मे बी, तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपको सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी, लाइन भी कह सकता है, ठीक। तो अब जरा देखते हैं कि यहां पर कंडीशन दी हुई है कि मेरा पोटेंशियल है कितना, 0। तो अब अगर आप इसको 0 रखेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा बेटा 1/R1 इज इक्वल टू N/R2, और आप इसको सिंपली लिख सकते हैं R2² इज इक्वल टू N² R1², लिख सकता हूं, इजी हो जाएगा, मेरे वो अंडर रूट वाले टर्म जो है वो बड़ी जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। ओके, तो अब जरा देखें, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू N² x² प्लस y²। ये आपकी इक्वेशन बन गई बेटा। और ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आती है, कोनिक सेक्शन में बहुत सारी इक्वेशन बड़ी बड़ी आपने पढ़ी है, ठीक है। जल्दीबाजी मत कर, जल्दीबाजी मत कर, अभी देख क्या होगा। हाँ, इसको लिख लूं x² प्लस a² माइनस 2ax प्लस y² इज इक्वल टू N² x² प्लस N² y²। अब अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा N² माइनस 1 x² प्लस N² माइनस 1 y² माइनस 2ax प्लस a² इज इक्वल टू, एक मिनट, इसको इधर ले जा रहे हैं, सॉरी, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, सब जल्दी कर रहे हो, सब जल्दी कर रहे हो। मैंने n की वैल्यू नहीं दी, जरा n की वैल्यू 1 रख के देखो, सब कुछ जल्दी पड़ी हुई है, सर्कुलर कह दिया सर। n की वैल्यू 1 रखो जरा, भाई x² y² के टर्म ही गायब हो गए। ये पेशेंस बेटा नहीं होगा तो गलती हो जाएगी, यही एडवांस में मारेगा वो, समझ गए बेटा। जैसे ही आपने n इज इक्वल टू 1 रखा तो बिल्कुल ठीक है, आपको वो दिख रहा था ax² भी y² वाली इक्वेशन आपने बना ली अपनी, बहुत अच्छी बात है। बट जैसे ही आपने n इज इक्वल टू 1 रखा, रखना पड़ेगा ना, n की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो
n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 2ax माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू a बाय 2। अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू है, ये भी तो किया था यार क्लास में, ठीक है ना। अब ये आपको सीधे सीधे दिखता था, वैसे तो अगर प्लस क्यू माइनस क्यू है तो बीच में ये वाली लाइन पे पोटेंशियल 0 होता था, कहा था ना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे डायपोल पे पोटेंशियल 0 होता है। तो n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब जरा n की वैल्यू कुछ बड़ी रख के देख लें, 2 रख के देख लेते हैं। तो 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, n इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह की सिचुएशन आपकी बन जाएगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर ये सर्किल की इक्वेशन आ जाए। अब हो सकता है जैसे a है, अब न्यूमेरिक वैल्यू में क्या करेगा, मान लीजिए a की वैल्यू मैं आपको 3 दे दूं, लेट्स से एक एग्जांपल ले लिया हमने, a की वैल्यू आपको 3 दे दी, ठीक। तो अब क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा ए स्क्वायर, सॉरी ए की तो वैल्यू दे दी है, ए तो स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, यहां पे 9 कर लीजिए। ओके, अब आप देखेंगे 3 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको बिल्कुल बढ़िया से आपको रेडियस भी मिलेगा उसका, और उसका सेंटर भी पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। वो आप ऊपर इक्वेशन से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, वो मैथ्स का एप्लीकेशन। क्लियर हो गया बेटा। इसमें आपको 3 कंडीशन दी गई हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास डायपोल्स रखे गए हैं, ठीक है। तो ये केस 1 है, इसको केस 1 कह लेते हैं। ये हमारा केस 2 हो जाएगा, अलग अलग ढंग से रखे हुए हैं, और ये हमारा केस 3 है, ठीक है। आपको बताना है कि नल पॉइंट कहां पे होगा। नल पॉइंट समझ में आ रहा है? नल पॉइंट का मतलब हुआ बेटा कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो यूनिफॉर्म दी हुई है, और एक डायपोल दिया हुआ है। तो जरा देखें, यहां पे थोड़ा सा ना एक काम कर लेते हैं। पहले मैं जरा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बना के दिखा दूं। ये बेटा ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी होंगी। ये जो पिंक कलर की लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बना दी हैं ड्यू टू, हाँ जी, डायपोल की वजह से। क्लियर? तो ये पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की ओर चली जाएंगी। अब आप सोचिए कि कहां नल पॉइंट हो सकता है। एक लाइन और बनानी जरूरी होती है बेटा, और वो ये वाली लाइन, ठीक है ना। पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे एंटर करेगी, इस तरह से। हाँ जी, अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये कहां पर 0 पॉसिबिलिटी है? ऑब्वियसली जहां अपोज करेगा, एक दूसरे को काउंटर करेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। तो ये वाली एक्सेस पे, ये जो एक्सेस आ रही है ना, यहां कहीं पे हो सकती है। तो बस इस पॉइंट को आपको देखना है। मान लीजिए मैंने कहा ये पॉइंट मेरा है, ठीक है। तो ऊपर अगर होगा तो नीचे भी होगा बेटा, 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, ये ध्यान रखिए। नहीं, नेगेटिव चार्ज के पास क्यों होगा बेटा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। देख क्यों? इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको पता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, ये है ड्यू टू डायपोल, और ये ब्लू वाली आपको गिवन है एक्सटर्नल।
यही तो कैंसिल आउट करेंगे। ये समझ में आया? बस इक्वेट कर दो मैग्नीट्यूड को, आंसर आ गया। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछे कि भाई ये आर डिस्टेंस क्या है, तो आपको पता है कि ई किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बताओ। 1/4πε0 यहां पे होती है P/r³। एग्री कर रहे हैं? -P/r³ होती है, P जो है वो डायपोल मोमेंट है बेटा। क्लियर? बट मैं तो मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहा हूं, डायरेक्शन तो मैंने पहले ही चेक कर ली रेड और ब्लू से। बस आंसर आ गया, आर आ गया आपका। आर कितना आ गया? चलिए यहां आपको दिखा देते हैं। r³ की वैल्यू आ गई बेटा P 1/4πε0/E, कुछ ऐसा आ रहा है। और यहां पे आप r निकालेंगे तो ये क्यूब रूट ऑफ, एक बार चेक कर लीजिएगा। केस 2 ले रहा हूं बेटा, ठीक है, इनलार्ज करके दिखा रहा हूं, यहां पे देखिएगा। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना ली तो आपका काम चल जाना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से पिंक कलर से बना रहा हूं, यहां से निकलेंगी ऐसे जाएंगी, यहां से निकलेंगी ऐसे जाएंगी। और जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे, ये जब आपको बताया था तो ये इस तरह से बताया था और कहा था कि एरो जरूर दिखाना। समझ में आ गया? तो भाई आपको 2 पॉइंट फिर से मिल रहे हैं, एक यहां और एक यहां। जहां पर फील्ड कैसी है, ये रही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रही मेरी फील्ड ड्यू टू डाइपोल। बिल्कुल सही बात है, एक्सिस पे 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, नल पॉइंट। क्लियर? तो ये भी बहुत आसान सा है, पिछले वाला ही आंसर जैसा आया था वैसा आ जाएगा। हाँ, जल्दी से बताएंगे मुझे आर की वैल्यू क्या आएगी? बट डबल हो जाएगी बेटा। ठीक है, ओके। तो यहां से आर की वैल्यू मैं साइड से देख के ही लिख देता हूं इस पे। पहली बार जो हमारी आई थी तो r³ इज इक्वल टू, अब मेरी आ जाएगी बेटा 2p/4πε0E। ठीक है, बिल्कुल 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 सही करें आप। तो r की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 2p/4πε0E, ये मेरा सेकेंड केस का आंसर आ जाएगा। अब है सबसे इंटरेस्टिंग ये थर्ड वाला। ठीक, तो जरा इसको देखें, इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं तो ये ज्यादा क्लियर दिखेगा हमें। अच्छा, ये केस 3 मैं यहां से उड़ा दे रहा हूं जरा। नहीं, टॉर्क तो लगेगा बेटा, बट अभी टॉर्क की बात ही नहीं हो रही है, वो फिक्स माना गया है। ठीक है ना, टॉर्क तो तब लगेगा जब मैं उसको छोड़ूंगा और वो घूम जाएगा, तो टॉर्क की अभी जरूरत नहीं है आपको। बस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और पूछा है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक, तो देखिए क्या होगा। फिर से मैं यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं, कुछ ऐसे करके बन रही होंगी, थोड़ी सी मोटी बन गई है। ठीक है, क्योंकि मैं वो हाइलाइटर से बनाना चाह रहा हूं, इसलिए वो पतला मेरे पास है नहीं। तो जरा देखिएगा बेटा, ये ऐसे करके इधर कहीं आ रहा है, तो एक कोई पोजीशन होगी जहां पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में, और ऐसे ही एक कहां पे आएगी, यहां कहीं पे आएगी। मिड पॉइंट नहीं बेटा, मिड पॉइंट नहीं। समझ में आया? मैं आपको पॉइंट्स दिखा रहा हूं बेटा, एक ये पॉइंट बनेगा, एक ये पॉइंट बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखिए, वो ही बताएगा आपको। ये वैष्णवी, बाकी 2 पॉइंट कहां से आ रहे हैं? हाँ जी,
यहां पर नीचे हैं दोनों, यहां नहीं मिलेगा पॉइंट। और यहां पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। ठीक है, तो 2 पॉइंट मिलेंगे आपको। ग्रीन वाली सेम डायरेक्शन हो गई बेटा। ठीक है, तो वो 2 जो ब्लैक वाले सर्कल दिखे हैं वो मिल गए। ओके, अब जरा सी समझते हैं। मैं इसको जरा ये समझाने के लिए आपको बताया था, इसको मैं गायब कर रहा हूं। ठीक है, ओके, अब देखिएगा क्या है। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है मेरे पास, एंड लेट्स से दैट पॉइंट इज P, और ये मेरा डिस्टेंस रहा R, और ये मेरा एंगल रहा थीटा। क्लियर? तो हमें R और थीटा दोनों निकाले। यहां पे मान लीजिए मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बेटा, इधर है ये मेरी E डाइपोल, लिख दे रहा हूं यहां पे। ये समझ में आ गया? ये बहुत मोटा हो गया, मैं पतला कर दूंगा। हाँ जी, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होनी चाहिए। अब बहुत ध्यान से समझना, अगर आपको थोड़ी सी भी वो पुरानी वाली चीजें याद हैं जो मैंने आपको कराई थी, चलिए तो मैं आपको पहले कंपोनेंट दिखा दूं। एक कंपोनेंट मेरा ये रहा, और एक कंपोनेंट ये रहा। ये मैंने एंगल ले लिया बेटा, ये मैंने आपसे कहा ये एंगल मेरा अल्फा है। ठीक है, और ये एंगल जो है वो थीटा है। आंसर मिल चुका है आपको, अगर आपको समझ में आ गया तो। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस थीटा, ये आपका क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। और अल्फा और थीटा के बीच तो आपको रिलेशन पता था, tan अल्फा इज इक्वल टू, बिल्कुल आपके आंसर आने लग गए बेटा। आधा था वो tan थीटा, हाफ ऑफ tan थीटा। मुझे निकालना क्या है? मुझे थीटा निकालना है बेटा, वो पोजीशन निकालनी, तो मुझे थीटा चाहिए। तो थीटा कैसे निकल के आएगा भाई? अल्फा को रिप्लेस कर दो। क्लियर? हाँ, तो ये मेरा हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा, या इसी को मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, या tan थीटा चेक कर लेना बेटा एक बार, इज इक्वल टू √2। ठीक है, देखो क्या ये आ रहा है। तो अब R कैसे निकालेंगे बेटा? तो हमें याद है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देखिएगा, ये मेरी EX है और ये मेरी EY है। अगर मैं इसे X मान रहा हूं और इसे Y मान रहा हूं, क्लियर? तो आप डायरेक्टली यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी R थीटा पे आई थी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसी आई थी। R थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और ये किसके बराबर होना चाहिए? E के बराबर। और tan थीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है, cos थीटा की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, R निकल आएगा। सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास 2 वायर हैं, एक वायर है λ1, दूसरा वायर है λ2। चार्ज डेंसिटी गिवन है इनकी।
अब मैंने क्या करना है बेटा, एक छोटा सा एलिमेंट में इस वायर पे ले लेता हूं, इसकी मैं लेंथ ले रहा हूं dy। तो ये हमारे पास बेटा डिस्टेंस हो गया हमारा, लेट से दिस इज r, और y डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट ले लिया है dy। ये हमारा एक पॉइंट चार्ज की तरह हम इसे ट्रीट करें। फिर अब अगर आप देखेंगे तो इस पे dq जो है वो आपका हो जाएगा λ2 इंटू dy, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन। I am calling this electric field E1। ठीक है, अब अगर मैं इस पे फोर्स निकालूं तो dF मेरा आ जाएगा E1 इंटू DQ, और इसकी मैं वैल्यू रखूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा 1/r, ओके, इंटू dq, और dq की वैल्यू में मैं यहां रख दे रहा हूं λ2 dy। ये मेरा क्या आएगा बेटा, df। अब अगर आप देखेंगे तो इस df के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इधर और एक कंपोनेंट होगा ऊपर। सिमिलरली ऐसा ही एक पॉइंट यहां पर आएगा जिसका एक कंपोनेंट होगा इधर और एक होगा डाउनवर्ड। सिमेट्री है तो यहां और यहां कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। जो कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा नेट फोर्स में, ठीक है, वो आपका हो जाएगा df cos थीटा। ये कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा। ये समझ में आया बेटा? तो अब अगर आप इसे देखेंगे तो हम क्या करें, टोटल फोर्स को निकाल लें, इंटीग्रेशन df cos थीटा। ठीक है, तो वैल्यू डाल देते हैं यहां पे, देखिए क्या आएगी। इंटीग्रेशन df हमारा आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ1 λ2 बाय r की वैल्यू डाल देता हूं √d² प्लस y²। ये समझ में आया बेटा? ये d है और ये y है। क्लियर? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ1 λ2 बाय d² प्लस y²। cos थीटा की जब मैं वैल्यू रखूंगा तो cos थीटा मेरा आ जाएगा d बाय √d² प्लस y²। क्लियर? और एक टर्म और था मेरे ख्याल से, वो रह गया, दैट इज dy। तो एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे सारे टर्म आ गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, 2 λ1 λ2 आ गया, dy आ गया और d भी आ गया। ठीक, चलिए, ये d कहां से आया ना, समझ में आ गया? cos थीटा से आया। ओके, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा बढ़िया सा एक इंटीग्रेशन आएगा। चलिए पहले कॉमन ले लें, बाहर जो चीजें हमारे पास हैं, कांस्टेंट जो है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ1 λ2 d, ये तो कांस्टेंट है। अब ये अंदर आ जाएगा dy बाय √d² प्लस y² का होल स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट आ जाएगी -∞ टू इन्फिनिटी। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप चाहें तो उसे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं, मुझे ये पसंद नहीं, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करने हो आगे, न्यूमेरिक वैल्यूज दी हुई हैं, तो आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, ये है इंटीग्रेशन dy बाय d² प्लस y², और इसका इंटीग्रेशन सबको आता हो। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए मुझे चैट करके कि कितना होगा इसका। तो ये मेरा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ1 λ2 d 1/d tan इनवर्स
y बाई डी, क्या यही फॉर्म है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये बहुत आसान हो गया, अगर ये आपने कर लिया तो अब ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा 1 लैम्डा 2, डी से डी आपका कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, और अब आप यहां देखेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। क्लियर? बस अब आंसर लिख दीजिए, आ गया आपका आंसर। क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा 1 लैम्डा tan इनवर्स इन्फिनिटी, दैट इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो ये पाई आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा एक बार। और अब देखेंगे आप तो ये पाई से पाई कैंसिल और 2 से ये 2 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेटा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे याद भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो मेंस में वो कुछ क्वेश्चन आते हैं ना इंटीग्रेशन वाले, तो वो बिल्कुल आपको जो है इस पे मिल सकते हैं। कई बार तो मेंस में क्या होता है, आप केवल डायमेंशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से और वैल्यूज दे दी तो फिर डायमेंशन काम नहीं करेगी। क्लियर?